जी महारानी महाराज से कहती तो महाराज कहते हैं कि देखो, जब परमात्मा की मर्जी होगी तब संतान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें व्याकुल मत हो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखो सब जा रहे हैं, अभी कोई जाएगा नहीं, आप सबसे पूछ करके हमने कथा को आगे बढ़ाया है। बैठ जाओ अम्मा, बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। तो महारानी महाराज से कहने लगती है कि महाराज सुनो स्वामी, मेरी एक इच्छा है कि मैं आपसे कुछ गुप्त बात करना चाहती हूँ। महाराज उत्तानपाद कहने लगते हैं, बताओ क्या बात है। तो महारानी कहती है कि मैं जो कहूंगी मेरी बात को मानोगे स्वामी। तो महाराज कहते हैं कि महारानी अगर बात मानने वाली है तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो किसकी बात मानूंगा, बताओ क्या बात है, खुल करके कहो। तो महारानी ऐसी बात महाराज से कह देती है कि महाराज सुनते हैं पैरों के नीचे से जमीन खसक जाती है। महारानी क्या कहती है महाराज से कि महाराज मेरी इच्छा है मेरे मन में कि बहुत दिन बीत गए, कोई संतान नहीं हुई, तो मेरा मन करता है कि आप दूसरा विवाह कर लो। जैसे महाराज ने इतने शब्द सुने हैं, उत्तानपाद महाराज ने जोरदार डपट लगाई, महारानी को फटकार लगाते हैं, कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें पता भी है कि मेरे तुम्हारे बीच में जितना सुंदर सा जो ये प्रेम चलता है, जो एक स्नेह बना हुआ है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कहती हो। अरे तुम्हें मालूम भी है कि सौतिया डाह कितनी बुरी होती है, अगर मैं दूसरा विवाह कर लूंगा तो तुम्हारी कैसी दुर्गति होगी, पता भी है, कुछ सोची भी हो इसके विषय में, या ऐसे ही बात बोल दी तुरंत कि विवाह कर लो। महारानी हाथ जोड़ती है, बार बार सुनीति हाथ जोड़ती महाराज से कहती है स्वामी मेरी बात मान लो, विवाह कर लो। कहती मैं विवाह करूंगा तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। महारानी कहती मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, बस मेरी बात मान लो स्वामी। तुम विवाह कर लोगे तो भगवान ने मुझे नहीं दिया तो हो सकता अगर उसे कोई संतान देंगे तो मैं उसे अपना बेटा समझ लूंगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। महाराज कहते हैं सुनीति अरे तुझे पता नहीं है कि अगर तेरी सौत आ जाएगी तो मेरा तेरा जो प्रेम है ये प्रेम बट जाएगा, मैं तुझसे ये प्रेम नहीं कर पाऊंगा जो आज मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और तू अपने स्वार्थ के लिए, संतान के लिए, एक पुत्र के लिए मुझसे कहती है कि मैं दूसरा विवाह कर लूं। महाराज सुनीति को समझाते लेकिन सुनीति बात को नहीं मानती, कहते नहीं स्वामी मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं समझती, मैं कोई बात नहीं मानूंगी आज आपकी, बस आपको मेरी बात माननी ही होगी। अब कहते हैं दादा कि त्रिया हट कितनी बड़ी हट होती है, अगर त्रिया हट कर दे तो उसको कोई टाल नहीं सकता है, वो जो कह देगी तो करना ही होगा। महाराज उत्तानपाद अब लाख समझाए लेकिन सुनीति नहीं मानी, और बार बार समझाते हैं महाराज कि देखो ये ठीक नहीं है, तुम ऐसे ही जीवन काटो, भगवान कभी ना कभी तो सुन ही लेंगे। सुनीति कहते हैं स्वामी बस एक बार हाँ कर दो। महाराज कहते हैं कि अगर वो आई और तुझे घर से निकाल दिया तब तू कहाँ जाएगी। कहती है कोई बात नहीं है, अगर वो मुझे घर से निकाल देगी तो मैं खुशी खुशी घर से चली जाऊंगी, लेकिन तुम विवाह कर लो और मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्रेम करूंगी, मैं उसको अपनी बहन की तरह मानूंगी, उसे वैसा ही प्रेम दूंगी जितना अपनी बहन को मैं देती हूँ। वो मेरी बहन की तरह रहेगी और मैं उसकी नौकरानी बन जाऊंगी, वो जो कहेगी मैं वही करूंगी। क्या कहती है भैया कि वो महारानी बन बैठेगी और मैं भी दासी बन जाऊंगी। वो महारानी बन बैठेगी मैं भी दासी बन जाऊंगी। वो महारानी बन
बन जाऊंगी। वो महारानी बन बैठेगी, मैं भी दासी बन जाऊंगी। और वो घर में हुक्म चलावेगी, मैं पानी भर भर लाऊंगी। इस प्रकार से सुनीति महाराज को, अपने स्वामी को बताती है कि स्वामी, वो महारानी बनकर के रहेगी, मैं उसे बहन की तरह प्रेम करूंगी, वो घर पे हुकूमत चलाएगी और मैं उसकी सारा दिन टहल बजाऊंगी। लेकिन विवाह कर लो, उसको पुत्र होगा तो मैं अपना ही पुत्र समझूंगी, मैं अपना लाल समझूंगी। महाराज आप विवाह कर लो। तो महाराज जब इतनी बात सुनते हैं तो महाराज कहते हैं कि अगर उसने तुझे अपने घर से निकाल दिया, तुझे भोजन नहीं दिया, तब तू क्या खाएगी। हर एक बात को महाराज उससे कहते हैं, सुनीति से हर एक बात बताते हैं कि देखो तुम्हें इन सारी बातों का सामना करना पड़ेगा अगर दूसरा विवाह मैंने कर लिया। तो महारानी सुनीति कहते कोई बात नहीं है महाराज, स्वामी मुझे सब कुछ मंजूर है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। अगर वो मुझे भोजन भी नहीं देगी तो मैं उसका बचा हुआ जूठन कूठन खा लूंगी, लेकिन विवाह करना पड़ेगा। महाराज जब ये बात सुनते हैं कि अब ये नहीं मानेगी तो महाराज उसकी बात को सुन करके बात को मान लेते हैं। महाराज उत्तानपाद जब बात को मान लेते हैं तो विवाह के लिए हाँ कर लिए उत्तानपाद महाराज ने। तो महाराज ने एक लड़की देखी अपने लिए विवाह के लिए। एक सुरुचि नाम की लड़की है जिसको देखा और देख करके अपना उसके साथ विवाह तय कर लेते हैं। महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि से विवाह करने के लिए तैयार हुए। बारात सजाई गई, विधि विधान से बारात निकाले और विवाह करने के लिए पहुंच जाते हैं। पहुंचे, अब विधि विधान से बढ़िया से विवाह हुआ। रात्रि का समय, अब रात्रि का समय जब बीता, विवाह हो गया। सुबह जब विदाई का समय आता है तो महाराज घोड़ी पे सवार होके विवाह करके खुद पहले ही वो आगे निकल लेते हैं और पीछे से डोली आती है। और डोली को लेकर कौन आता है? कहार लेकर आते हैं। क्योंकि हमारे जमाने में इधर जब ये 4 व्हीलर 4 चक्का चलते हैं और पहले के जमाने में डोली चलती थी जिसको पीनस बोलते थे। और डोली में वो 4 कहार लगते थे, उस कहार को लेकर, कहार डोली को लेकर जाते थे। किसी डोली में 2 कहार लगते थे, लेकिन 4 लगते थे इसलिए क्योंकि 2 ही लोग तो लेकर चलते थे। 2 साथ में इस तरह रहते थे कि जब ये थक जाते तो दूसरे कंधा लेते, इसलिए 4 कहार लगते थे डोली लेकर चलते। अब डोली लेकर के वहां से चल दिए। महाराज पहले निकले, अपनी कचहरी में आकर बैठ गए। अब सुरुचि की डोली वहां से चल देती है। अब सोचो कि जैसे पहले के लोग करते थे वैसे अगर अब करने लगे, और पहले में अब में कितना बड़ा अंतर है। पहले के लोग डोली से दुल्हन को विदा किया करते थे और बढ़िया से जेवर भी पहनते, सोना चांदी जितना हो सकता था उतना सब पहनाते थे। और 3 दिन पर 4 दिन पर महीनों चलते रहते थे। अगर दूर से विवाह होता तो महीनों बाद डोली पहुंचती थी। और अगर ऐसा अब इस कलयुग में होने लगे तो डोली इधर, कहार उधर, दुल्हन उधर, लूटपाट करके चोर पहले, दुल्हन दुल्हा सब निकल जाए। सोना चांदी जितना है, धन दहेज सब निकाल ले जाते। लेकिन ऐसे अब में और पहले में अंतर है। अंतर क्या है? खान पान का अंतर। पहले में जो खान पान होता था, हमारे दादा लोग हैं, पूछो इनसे,
इनके जो सिर के बाल सफेद हुए हैं ऐसे थोड़ी ना सफेद हुए हैं, बहुत जीवन देखा है इन्होंने। पहले चना खाते थे, पीस करके उसका सत्तू बना के सत्तुआ बनाते थे, वो बहुत ताकतवर होता है। ऐसे ऐसी चीजें वो खाते थे, अनाज अन्न शुद्ध अन्न खाते थे। और अब के जो ये चाइनीज भोजन चल गए हैं, इसमें कहीं ताकत होती है? और तब के भोजन में अब के भोजन में बहुत बड़ा अंतर है। उस भोजन में मानसिकता हमारी ठीक रहती थी, एकदम स्वच्छ शुद्ध रहती थी। और ये जो आज वाला भोजन हम सब करते हैं, ये हमारे मानसिकता को गंदा करता है। मदिरापान करते हैं, मांसाहार करते हैं, और जो मांसाहार करते हैं वो उनका काम क्या होता है? वो चंडाल होते हैं। और चंडाल कहाँ रहते हैं? शमशान में रहते हैं। तो ये चंडालों का काम है, राक्षसों वाला काम, जो मांसाहार करते, मदिरापान करते। इसीलिए उनकी मानसिकता को कितना भी समझाया जाए, लेकिन वो अच्छी बात को समझ ही नहीं पाते। समझेंगे तो बड़ी देर में समझेंगे, लेकिन समझना बहुत जरूरी होता है कि मानसिकता को अपने हमेशा